ये तो जो दहेज की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हो रहा है। ये बहुत अच्छा हो हाँ, हाँ, हाँ। दहेज लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है? दहेज वैसे लेना नहीं चाहिए। अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये नया संदेश है आने वाली पीढ़ियों को, समाज को। ऐसी शादी, अनोखी शादी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जीवन काल में ये पहली बार है। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब उन्होंने यह सूचना मुझे फ़ोन द्वारा दिया कि नहीं, हमारी सिस्टर की शादी तय हो गई है और बछवाल गांव में संतोष बौद्ध जी के भाई के साथ तय हुई है और ये शादी पूरी तरह से जो है बौद्ध रीति रिवाज से होगी। इसमें किसी भी तरह का न सिंदूर, न बिछुआ, न पटाखे, ना जो है कि और भी जो तिलक बरच्छा तमाम कार्यक्रम होते आ रहे हैं जो पारंपरिक रूप से चल रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा कि जितना भी उस दिन मेरे लिए कोई भी व्यस्ततम समय रहेगी, उस व्यस्ततम समय में से समय निकाल के मैं आपके इस कार्यक्रम में ज़रूर शरीक होना चाहूँगा। और इस शादी के लिए मैं स्पेशली इलाहाबाद से खुद आया हूँ। क्योंकि मैं इस विचारधारा से जुड़ा हूँ। मैं अपना परिचय अपने से क्यों दूँ? उसके साक्षी कपिल जी हैं, संतोष जी हैं, राकेश जी थे। सारे हमारे मित्रों ने इसी रीति रिवाज से हमारी खुद शादी कराए हैं। मैं उसका साक्षी प्रमाण हूँ। शादी में शामिल होने का पर्पज़ है, जैसे ये पहले तो निमंत्रण वगैरह हमारा इनसे होता भी है, लेकिन ख़ास बात ये भी है कि दहेज रहित शादी हो रही है, बिना दहेज के इन्होंने शादी किए कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश है, समाज में अच्छा संदेश है, ऐसा होना चाहिए। और इसलिए ज़्यादा उत्सुकता इसकी भी थी कि समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम हो रहा है कि जो दहेज रूपी जो कुरीति समाज में है, उस कुरीति को हमारे संतोष बौद्ध जी ने ख़त्म करने का जो साहसिक कदम उठाए हैं और प्रयास किए हैं और सफल प्रयास किए हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा इस शादी में शामिल होने के लिए उत्सुक रहे हैं। नमस्कार, जोहार जय मूलवासी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम रस्तीपुर में खड़े हैं। भैया क्या नाम है? रस्तीपुर कौन सा ब्लॉक है ये? ग्राम रस्तीपुर और तरवा ब्लॉक में खड़े हैं। तरवा ब्लॉक आजमगढ़ जिले में पड़ता है। हमारे पीछे एक कार्यक्रम चल रहा है, ये शादी समारोह है और सबसे खास बात इस शादी समारोह की है कि ये बगैर दहेज की शादी है। लेकिन आपको बता दें कि शादी की खास बात है, एक भी पैसे दहेज का लेन देन इस शादी में नहीं होने वाला है। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि मेरे आसपास जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी वो दिखा दें एक बार कि कितने लोग इस शादी में शामिल हैं। और हम उन लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे, उन लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि ऐसी शादी जो दहेज विहीन शादी है, उस शादी पर उन लोगों का क्या व्यू है, समाज में क्या वो इस प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हमारे सामने सबसे पहले ही एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे उनका परिचय और इस शादी में क्यों शामिल हुए हैं, वो इस शादी को मान्यता देते हैं, इस दहेज विरोधी शादी के बारे में उनका क्या कहना है। तो सर, नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम श्री कृष्ण है। जी, आज ये जिस शादी में शामिल होने होने आए हैं आप, वो दहेज का लेन देन इसमें नहीं होने वाला है, दहेज विरोधी शादी है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? ये तो जो दहेज की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन और कुल बातें इसमें है जो दहेज लेना अच्छी बात है कि दहेज न लेना अच्छी बात है? सुनिए, दहेज जो नहीं ले रहे हैं वो अच्छी बात है। दहेज नहीं ले रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छी बात है। अभी कुछ लोग जबरदस्ती आपको दहेज देंगे तो क्या बोलेंगे? इसके पहले ये लोग दहेज काहे लेना है? हम तो ये पूछल चाहती कि दहेज काहे लेना है? आप सदिया काहे कहते दहेज के आ काहे देत हम? तो लेना देना दोनों ठीक नहीं है? नहीं, ठीक तो ना लेना है, ठीक तो ना ना लेना है, ठीक है। इसको मान्यता दी जा सकती है? हाँ, इसको दी जा सकती है। दहेज लेने वाले आपके दुश्मन बन जाएंगे? अरे भाई, दुश्मन क्यों बनेगी? दहेज लेंगे वो, आप नहीं ले रहे हैं, आप उन पे ये संदेश जाएगा, मना कर रहे हैं वो आप। अच्छी बात है। तो दहेज लेना और दहेज देना दोनों के विरोध में बातें आ रही हैं। हमारे साथ एक और साथी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या बोलेंगे सर साहब इस पे? साथियों, सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज प्रोग्राम हो रहा है हमारे स्वर्गीय राम अवतार घायल जी के
सुपुत्री का, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष समाज के लिए किया। यहाँ से पंजाब में रहते थे, पंजाब के लुधियाना शहर में इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक जागृति संस्था का गठन किया और उस संस्था के आप संस्थापक रहे, व्यवस्था प्रबंधक रहे। जब तक साहब जीते रहे समाज का काम किए और अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं उन सही अर्थों में उनके बच्चे जो है कमलजीत जो है कमलजीत स्वागत जो काम कर रहे हैं और उनके ही बनाए रास्ते पर उनके बनाए रास्ते पे चल रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कमलजीत बौद्ध जी को कि हमारे साथी डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक जागृति संस्था रजिस्टर्ड पंजाब के घायल साहब के रास्ते पे और बाबा साहब के कारवां को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर मैक्सिमम लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इसके समर्थन में है। हमारे साथ एक और साथी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। ये दहेज विरोधी बिना दहेज की जो शादी हो रही है उसके बारे में आपका क्या हुआ? सर नाम बता देंगे पहले। जोखूराम जी बता। बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो समाज तो बहुत सारे लोग तो इसके विरोध में उतरेंगे कि वो आप दहेज नहीं ले रहे, हम तो लेंगे, क्या बोलेंगे इस पे? हालांकि बहुत सारे कानून बने हुए हैं लेकिन फिर भी दहेज प्रथा समाज को खाई जा रही है। ये अच्छी पहल है आपकी, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। शुरुआत में तो दिक्कत होगी, सभी मानने लगेंगे बाद में। सभी बाद में मानने लगेंगे। हाँ हाँ। सभी बाद में मानने लगेंगे। आपका कहना है कि ये शुरुआत परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है, परिवर्तन किसी को सर्वप्रथम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परिवर्तन जब विकराल रूप धारण करता है तो सभी लोगों को अच्छा लगने लगता है। साथी क्या नाम हुआ आपका? हाँ? नाम बता दीजिए। नाम संजीव। संजीव जी। दहेज लेना अच्छी बात है कि बुरी बात? दहेज वैसे लेना नहीं चाहिए। लेना नहीं चाहिए। धन्यवाद संजीव जी। दहेज लेना नहीं चाहिए। और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस दहेज प्रथा के विरोध में। दहेज प्रथा ने जो तमाम अन्याय अत्याचार कुरीतियाँ समाज को थोप रखी हैं उसके बारे में जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर परिचय जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम अमृत कुमार है। किस पर्पज से आज शादी में शामिल है सर? इस शादी में मैं जो ये अनोखी शादी हो रही है वही मैं देखने के लिए आया हूँ। आमंत्रित भी हूँ। आमंत्रित भी हूँ। कैसा लग रहा है? खास कर मैं विशेष रूप से यहाँ समय देना चाहा हूँ। अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये नया संदेश है आने वाली पीढ़ियों को, समाज को। ऐसी शादी, अनोखी शादी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जीवन काल में ये पहली बार है। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बड़े पैमाने पे इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। सर परिचय बता देंगे? जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम कपिल देव बौद्ध, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन वाराणसी से। और कमलजीत बौद्ध जी हमारे बड़े परम मित्रों में से हैं। जब उन्होंने यह सूचना मुझे फ़ोन द्वारा दिया कि नहीं हमारी सिस्टर की शादी तय हो गई है और बछवाल गांव में संतोष बौद्ध जी के भाई के साथ तय हुई है और ये शादी पूरी तरह से जो है बौद्ध रीति रिवाज से होगी। इसमें किसी भी तरह का न सिंदूर, न बिछुआ, न पटाखे, ना जो है कि और भी जो तिलक बरच्छा तमाम कार्यक्रम होते आ रहे हैं जो पारंपरिक रूप से चल रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा कि जितना भी उस दिन मेरे लिए कोई भी व्यस्ततम समय रहेगी उस व्यस्ततम समय में से समय निकाल के मैं आपके इस कार्यक्रम में जरूर शरीक होना चाहूँगा। वैसे मैं पेशे से शिक्षक हूँ और 1 बजे लगभग प्रसिद्धि विद्यालयों के समय छुट्टियाँ हो रही हैं। मैं जूनियर हाई स्कूल का हेडमास्टर हूँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय मोलनापुर, शिक्षा क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ से। तो 1 बजे के बाद मैं चला हूँ, लगभग 2 बजे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं पुनः एक बार दिल के गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों में हर व्यक्ति को शरीक होना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा संदेश दे सकें। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे साथियों हमारे साथ एक और साथी बैठे हुए हैं, हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या व्यू हैं इस पे। कैमरामैन थोड़ा सा इधर आ जाएं आप। और सर परिचय बता देंगे? सर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम डॉक्टर गणेश कुमार है और मैं जिस शादी में आया हूँ हमारे बड़े परम मित्र हैं ये। और इस शादी के लिए मैं
स्पेशली इलाहाबाद से खुद आया हूँ। क्योंकि मैं इस विचारधारा से जुड़ा हूँ। मैं अपना परिचय अपने से क्यों दूँ? उसके साक्षी कपिल जी हैं, संतोष जी हैं, राकेश जी थे, सारे हमारे मित्रों ने इसी रीति रिवाज से हमारी खुद शादी कराए हैं। मैं उसका साक्षी प्रमाण हूँ और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। समाज में संदेश जाना चाहिए कि लोग समाज को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जो प्रबल है, जो थोड़ा से सबल है, जो जिसके पास सामर्थ्य है, वो अपना तक कार्य करता किसी तरह, लेकिन हमारे गरीब, हमारे जो और भी तबके के लोग हैं भाई, उनको भी ये संदेश जाएगा तो कम से कम इस विचारधारा से जुड़ के इस विचारधारा को आत्मसात करेंगे, जिससे हमारे समाज आपसे आपसे बात करके सर एक सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि अमूमन होता ये है कि बहुमत का झुकाव जिस तरफ होता है वो प्रथा वो चीज़ वो मान्यता एक प्रथा का रूप धारण कर लेती है। तो एक सवाल ये दिमाग में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग तो दहेज लेने को मान्यता देते हैं। आप अभी वो माइनॉरिटी में हैं, कम संख्या में हैं, तो ऐसे में तो मान्यता उन्हीं को मिलेगी। अगर कोई चीज़ की शुरुआत होती तो एक से ही होती है। कोई लाइन होता तो आगे एक व्यक्ति खड़ा होता, उसके पीछे लाइन लगती है ना, तो अभी हम लोग खड़े हो रहे हैं, लाइनें लग जाएंगी। इसके बाद जीरो होने का मामला नहीं, आगे ही बढ़ेंगे। नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग पुरजोर इस पे हैं, पूरा अपना सहयोग करते हैं, कहीं भी रहेंगे। हम लोग जान के ऐसी शादी में बिन बुलाए पहुंचेंगे सहयोग करने के लिए। तो अभी वो बहुमत के आधार पर जिन्होंने मान्यता बना रखी उसके मुंह पर ये करारा तमाचा होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, उनको संदेश मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनके मुंह पर ये करारा तमाचा होगा जो लोग बहुमत के आधार पर इस दहेज प्रथा को मान्यता प्रदान किए हुए हैं। हमारे साथ बैठे हैं एक चर्चित चेहरा, आजमगढ़ में कई बार दिखाई दिए, वो बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी प्रदेश महासचिव हैं माननीय धर्मेंद्र कुमार चौहान जी। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि शादी में पार्टिसिपेट होने का उनका क्या मकसद है, क्या वो इसको मान्यता देते हैं या समाज में इसको वो कहाँ तक आगे ले जाएंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर पर्पज बताएं सर यहाँ शामिल होने का। शादी में शामिल होने का पर्पज है, जैसे ये पहले तो निमंत्रण वगैरह हमारा इनसे होता भी है, लेकिन ख़ास बात ये भी है कि दहेज रहित शादी हो रही है, बिना दहेज के इन्होंने शादी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश है, समाज में अच्छा संदेश है, ऐसा होना चाहिए। और इसलिए ज़्यादा उत्सुकता इसकी भी थी कि समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम हो रहा है कि जो दहेज रूपी जो कुरीति समाज में है, उस कुरीति को हमारे संतोष बौद्ध जी ने ख़त्म करने का जो साहसिक कदम उठाए हैं और प्रयास किए हैं और सफल प्रयास किए हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा इस शादी में शामिल होने के लिए उत्सुक रहे हैं। देखने में आता सर बहुत सारे लोग दहेज के समर्थन में, वो दहेज लेने के समर्थन में हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो लोग आपके विरोधी बन जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कौन विरोधी बनेगा कौन दुश्मन बनेगा वो तो बात की बात है, मगर जो सामाजिक कुरीति है, जो सामाजिक बुराई है, उसको दूर करने के लिए काम करना चाहिए। और जो काम हो रहा है वो सराहनीय है। और कौन विरोध करेगा कौन समर्थन करेगा वो तो बात की बात है, जिसको बुरा लगेगा वो विरोध करेगा और जिसको अच्छा लगेगा वो समर्थन करेगा। जिसको अच्छा लगेगा वो समर्थन करेगा, जिसको बुरा लगेगा वो विरोध करेगा। हालांकि इस प्रथा के विरोध में सैकड़ों कानून भारत के अंदर बनाए गए हैं, पार्लियामेंट में सैकड़ों कानून पास किए गए हैं, फिर भी दहेज प्रथा ने इतने अन्याय अत्याचार महिलाओं के ऊपर थोप रखे हैं। दहेज के लिए उनके घर तक छूट जाते हैं, दहेज के लिए उनकी हत्या हो जाती है, दहेज के लिए उनको उनके घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो और भी साथी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, अभी और लोग, शादी संपन्न होने वाली है। शादी संपन्न होते ही हम और लोगों का भी आपके यहाँ आपको पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम वर और कन्या का भी आपको पहुँचाने का प्रयास करेंगे, उनके गार्जियंस का भी आपको पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। उचित सम्मान करूंगी। मैं तीसरी पवित्र प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ, कभी भी मिथ्या कामाचार नहीं करूंगी। मैं चौथी पवित्र प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ, सभी गृह कार्यों को आलस्य
रहित होकर योग्यता पूर्वक करूँगी। मैं 5वीं पवित्र प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मेरे पति जी के द्वारा जो धन मिलेगा या मेरे पास वेलकम बैक साथियों। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने छोड़ा था पीछे शादी समारोह चल रहा है और बता दें आपको कि ये बगैर दहेज की शादी है। इसमें एक भी पैसे का दहेज का लेन देन नहीं लिया गया है। और ये महिलाएं हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इस दहेज विहीन शादी में कैसा लग रहा है आपको। चाची, क्या नाम हुआ आपका? दुर्गावती। ये शादी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग तो नहीं मानेंगे आपकी बात। नहीं भैया, जिसको अच्छी लगेगी मानेगा, जिसको नहीं अच्छी लगे नहीं मानेगा। आपका यहाँ घर है कि नैहर है? घर है। तो आप नैहर में ये बात बताएंगे? हाँ, बताएंगे। बेटी बेटियों को भी बताएंगे? हाँ, सबको बताएंगे। सबको बताएंगे। हाँ, होना। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? गुड्डी। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा है। ऐसा होना चाहिए। हाँ जी। तो इस बात का आप प्रचार करोगे अपने घर पे और रिश्तेदारों में बताएंगे आप? हाँ जी। जो लोग नहीं आ पाए यहाँ पे हाँ। उनको भी बताएंगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बगल में देख रहे हैं कि बच्चियाँ खड़ी हैं और महिलाएं भी खड़ी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? चांदनी। चांदनी, आप मुझे बताइए कि ये शादी आपने अटेंड किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ऐसा होना चाहिए जी। आपकी तो शादी नहीं हुई है। नहीं। तो आपको अगर आपके घर ले जाने के लिए कोई सामान नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो बर्दाश्त कर पाओगे इसको? हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्वालिफिकेशन आपकी है? क्या, कहाँ पढ़ रहे हो? माता चंद्र। ओके। महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं और बता दें कि बगैर दहेज के आप लोग की शादी नहीं हुई होगी। आज इस मोड़ पर खड़े हैं कि आज इन्होंने एक दहेज विहीन शादी अटेंड किया है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आज से जो इनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन को वो कहाँ तक ले जाएंगे, ये सब बातें हम जानेंगे। मैम, नाम बता देंगे अपना? रीनू। आज आपकी शादी तो बिना दहेज के हुई नहीं होगी? जी हुई है, दहेज लेके। दहेज लेके जी। आज ये नई चीज आपने देखी। जी। ये परिवर्तन आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। होना चाहिए। ऐसा ही हर जगह होना चाहिए। तो बहुत थोड़ी सी संख्या में इस परिवर्तन को मानने वाले मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लोग दहेज लेने वाले ही, दहेज को सपोर्ट देने वाले ही मिलेंगे। क्या बोलेंगे इस पर?
नहीं तो जो दहेज लेना नहीं चाहिए, ऐसे लोग मिले कि जो सपोर्ट करे कि बिना दहेज का ही हो। तो आपको अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी दहेज न लेने वालों की, जी हाँ, बढ़ाने दहेज नहीं देने वालों की भी, दहेज नहीं देने वाले की और लेने वाले की भी, दोनों की संख्या दोनों की। हाँ जी, कैसे बढ़ाएंगे? समझा के जाके सबको दिखा के तो जगाते जगाते सबको जगा देंगे आप और इस समाज को दहेज विहीन बना देंगे। बहुत अच्छी बात है। दहेज के विरोध में बहुत सारे कानून बने हैं। दहेज हमारी महिलाओं की, हमारी बच्चियों की हत्या तक करवा दे रहा है। दहेज हमारी बहन बेटियों को उनके घरों से बाहर निकलवा दे रहा है। सारे के सारे अन्याय अत्याचार महिलाओं पर जो हो रहे हैं उसमें दहेज का बहुत बड़ा रोल है। हमारे साथ एक महिला और खड़ी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मैम परिचय बताएंगे। जी, सबसे पहले तो जय भीम नमः बुद्धाय। जो हमारे गांव में ये हो रहा है तो नया बदलाव है सर, तो हम लोग चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही हो। हमेशा जी, तो ऐसा कौन करेगा? मतलब जो कमलजीत भाई कर रहे हैं वो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है देखने में, तो सोच रहे हैं कि आगे की पीढ़ियां भी ऐसे करें। अब ये बात चलते चलते आपके यहाँ पहुँची है तो जिम्मेदारी आपकी है, क्या करेंगे आप इसको? जी जरूर करेंगे, भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो करेंगे। देखिए, दहेज लेने में माँ बाप को बहुत सारे दुख झेलने पड़े, अभी दहेज को रोकने में भी आपको बहुत सारे दुख झेलने पड़ेंगे। वो तो ठीक है, झेलना ही पड़ेंगे, मगर क्या करें, जो दहेज लेने देने का परंपरा है वो हम ही लोग को खत्म करना पड़ेगा। हमारे पास भी बच्चियां हैं, इसीलिए सर। तो आपने देखा कि दहेज के विरोध में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लोग इसको मान्यता देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम और भी महिलाएं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है ये शादी देख के? अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। हाँ होना। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। कैसा लगा आपको ये शादी देख के? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि महिलाओं की मैक्सिमम राय ये है कि ऐसा ही होना चाहिए और शादियां दहेज विहीन होनी चाहिए। अगर दहेज विहीन होती हैं तो हमारी बच्चियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं। अभी गार्जियन से भी बात करानी है आपको और वर और कन्या से भी बात करानी है, उनका इस मसले पर क्या व्यू है, ये दहेज विहीन शादी उनको कैसी लगी, क्या महसूस कर रहे हैं, इन सारी बातों से अवगत कराएंगे आप। बन रहे हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वेलकम बैक साथियों, हम गार्जियंस के साथ हैं इस समय और हम जानना चाहेंगे कि ये फैसला जो रहा इनका प्रेरणा स्रोत कौन से थॉट्स रहे, तो कौन से विचार हैं जिसकी वजह से इन्हें ये प्रेरणा मिली दहेज विहीन शादी करने के लिए। तो हमारे साथ एक साथी बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे उनका परिचय क्या है और उनके इस मसले पर विचार क्या है। सर परिचय बताएंगे। वीरेंद्र बौद्ध, मेहनगर बुद्धान भीम जोत सेवा संस्थान सराय मीर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ब्लॉक इकाई मेहनगर के अध्यक्ष हैं। ये शादी दहेज विहीन शादी हो रही है तो कैसा फील हो रहा है इस शादी में शामिल होकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसमें हम लोग शामिल हुए और ऐसा समाज में चलना चाहिए जो समाज में दहेज प्रथा की कुरीतियाँ हैं वो खत्म हों और जो है कि लोग स्वच्छ मन से विवाह करें और अच्छे संस्कारों में बंध करके जो पति पत्नी का एक सुंदर जीवन है उसको दहेज मांग करके उसको जो है कि उस पवित्रता को भंग न करते हुए जो है कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। इस मुहिम को फैलाने में आपका क्या योगदान होगा? इस मूवमेंट को चलाने में हम लोग जो है कि अपने समय का योगदान देते हुए गांव-गांव में जा कर के गांव के लोगों से, महिला पुरुष से मिल कर के हम लोग जो है इकट्ठा करते हैं, उसमें कार्यक्रम करते हैं और जागरूकता पैदा करते हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहेब के जो उपदेश हैं, जो संदेश हैं, उसको लोगों को बताने का काम करते हैं कि लोग शुद्ध धर्म की तरफ आवें, ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से हट करके मानवता की तरफ आवें और मानवीय गुणों से लैस हो करके जो है समाज में एक अच्छी छाप छोड़ें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर परिचय बता देंगे? सर परिचय बता देंगे? परिचय बता देंगे? सर हम गुल्लू बौद्ध हैं। ये जो दहेज विहीन शादी की मुहिम आप लोगों ने चलाई है, समाज में कहाँ तक प्रभाव डालने में कामयाब रहेगी? जितनी तक पहुंच जाओ उतनी अच्छा है।
हमारे लिए। हम लोग यही चाहते हैं, छोटा हो या बड़ा, सबके लिए यही होना चाहिए। तो जो काम आप कर रहे हैं ये काम सरकार को करना चाहिए, वो क्यों नहीं, उस पर क्या बोलेंगे आप? बोलिए पर जो काम आप कर रहे हैं वो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस पे सैकड़ों कानून बना रखे हैं, फिर भी वो दहेज प्रथा को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है। क्या बोलेंगे इस पे? हम तो चाहेंगे भाई, जो जहाँ तक है, जहाँ तक हो, हम लोग यही चाहेंगे कि सब इसी अवस्था में हो, सब यही कार्य करें सबके। खैर आप इस मुहिम को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर। आप तो परिचय के मोहताज नहीं, आप प्रधान जी हैं, तो मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि आपका परिचय क्या है, ये मैं नहीं आपसे पूछूंगा। इस मुहिम को बढ़ाने में प्रधान जी क्या योगदान होगा आपका? सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जो आप मीडिया के माध्यम से हमारी बातों को और हमारे हम महापुरुषों को विचारों को समाज में डाल रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोग को बहुत सादर धन्यवाद करता हूँ। हाँ, तो इसके लिए देखिए हमारा परिवार जो है पहले से ही हमारे पूर्वजों से ऐतिहासिक रहा है, एक नई बिगुल बजाने का कार्य करता है। आज जो हमारा परिवार जो है तो एक बिगुल बजा के आपके बीच में रख दिया है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने महापुरुषों के विचारों को, संघर्षों को तत्पर लाने का काम करते हैं। महापुरुषों के विचारों पर, महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए आप इस मुहिम को यहाँ तक ले आए हैं कि इसके पहले भी ये कोई नया मामला आपने नहीं किया होगा, ये इसके पहले भी बहुत सी दहेज विहीन शादियाँ आपने कराई होंगी, तब यहाँ तक पहुँचा है। आगे ये मुहिम कहाँ तक ले जाएंगे सर? देखिए अब ये बिगुल जो बजी है ये लास्ट तक जाएगी। मैं बता दूं हमारी तीसरी पीढ़ी है जो हमारे महापुरुषों के संदेश को यहाँ तक पहुँचाई, ये तीसरी पीढ़ी है। इसी तरह हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ रहेगी, जो हमारी परवरिश हमारे परिवार में जाएगी, हमारा जो कर्तव्य रहेगा, विचार रहेगा, वो हमारे बच्चों पे जाएगा। जिस तरह मैं अपने महापुरुषों के विचारों को प्रचार कर रहा हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने बच्चों के विचार के मनों में विचार डालूंगा, वो भी हमारे विचारों को, हमारे महापुरुषों के विचारों को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। आप अपने जीवन में इस दहेज दानव नामक राक्षस का अंत करने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे परिवार में 3-3 शादियाँ हुई हैं, बिना दहेज की हुई हैं, और हमारे परिवार में 2-3 तेरही लोग बोलते हैं, हम लोग तेरही भी नहीं किए, जलदान संस्कार करके जो है उसको समाप्त किया है। एक नया बिगुल समाज में बजाने का प्रयास किया है, जिसके कारण हमें समाज की अवहेलना भी झेलनी पड़ी कि देखिए लोग नाजायज हैं जो अपने पिता की तेरही नहीं किए हैं, शादी में दहेज नहीं ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें सुनने को मिला। लेकिन सब चीज़ को मैंने नज़रअंदाज करते हुए अपने महापुरुषों के समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। महापुरुषों के रास्ते पे चलने वाले लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये आपने देखा। हमारे साथ परिचय के मोहताज नहीं है, मैं आपसे ये पूछूंगा नहीं कि आपका परिचय क्या है, पूरा आजमगढ़ क्षेत्र आपको जानता है। सर, सबसे पहले तो हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम भी आए हुए हैं और आपसे मुलाकात हुई। ये मुहिम जो आप लोग ने छेड़ी है, समाज में क्या इफेक्ट डालेगी, क्या दहेज दानव का अंत कर पाएगी? अगर विचारधारा आएगी, महापुरुषों की विचारधारा आएगी, तो बुराई का अंत होना निश्चित है। और विशेष करके संस्कारों से के लिए बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धम्म से जोड़ा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज जो है लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। और हमने बताया कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान की रचना किए। और आज जो है जब उनके बदौलत सब कुछ हो चुका है, सारे लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, तो क्यों आज खतरे में है? इसका मतलब विचारधारा का अभाव है। और विचारधारा जब आएगी तो बुराई का नाश होगा, तो ये सारी बुराइयां नष्ट हो जाएगी। तो ये विचारधारा, संस्कार जब स्थापित होंगे तो गलत संस्कार नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आपके विरोध में हैं। हाँ, तो विरोध, भगवान बुद्ध ने कहा
कि अगर सफ़र चलने में आपके सही सफ़र चल रहे हैं तो सफ़र चलने में आपके मन मुताबिक साथी ना मिले तो मस्त हाथी की तरह अकेले ही विचरण करो, लेकिन भूल करके मूर्खों की संगत मत करो। आज नहीं कल तो क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों जो है अपनी क्रिया करेंगे। जब अधर्मी संगत हो जाएगी, बुरे लोगों की संगत करेंगे तो बुरे संस्कार बनेंगे, उनका पतन होगा। तो आज नहीं कल ये रोशनी फिर उन्हें समझ में आएगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हे मार तो मुझे मार नहीं सकता। हाँ, ये तो है, भगवान बुद्ध ने कहा ना इस बात को। हाँ जी। ए बुरे लोगों तुम्हारा अंत निश्चित है। हाँ, वो तो खैर अंत तो सबका होना निश्चित है, लेकिन ये संस्कारों की गतियाँ नष्ट नहीं होती। भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले जो विचारधारा दिया आज वो प्रासंगिक है। तो विचारधारा नष्ट नहीं होती है और ये संस्कारों के माध्यम से विचारधारा आएगी। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक साथी और बैठे हुए हैं। भंते तो नहीं है वो, लेकिन भंते से कम भी नहीं है। सिर्फ उन्होंने चीवर धारण नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो भी भंते हो ही जाएंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी जी, बहुत बहुत। बड़ी कठिन लड़ाई है सर। नहीं, कठिन नहीं है। लड़ने वालों के लिए कठिन नहीं है, नहीं लड़ने वालों के लिए कठिन है। बहुत मंथर गति से समाज स्वीकार कर रहा है जी, बहुत धीमी गति से समाज स्वीकार कर रहा है। समाज में काम करने की संख्या भी कम है। ये बड़ा वजह है। हाँ, बड़ा वजह है। ना करने वालों की संख्या ज्यादा है। समाज में समाज को सिखाने वालों की संख्या बहुत कम है और सिखाने की संख्या कम है और सिखाने वाले भी अच्छे लोग नहीं हैं। अगर हम दूसरे को सिखाते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए पहले आचरण में, तो हमारी बात का प्रभाव पड़ेगा। कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस निरंतर ये कारवां चलना चाहिए। एक रीजन हम जानना चाहेंगे सर कि आप लोग इस रास्ते पर काम कर रहे हैं, सरकार ने सैकड़ों कानून बना रखे हैं, तो सरकार उसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं रही? आपको कदम उठाने पड़ रहे हैं। आपकी बात पूरी समझ नहीं। सरकार ने दहेज रूपी दानव को मारने के लिए सैकड़ों कानून बना रखे हैं, दहेज को रोका जाए। दहेज की वजह से जो बच्चियों की हत्याएं हो जाती हैं, उनको घरों से निकाल दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है दहेज की वजह से। तो दहेज का खात्मा किया जाए, ये सरकार का काम था। उन्होंने कानून भी बनाया, लेकिन वो रोकने में नाकामयाब रही, लिहाजा आपको ये मुहिम छेड़नी पड़ी। क्या बोलेंगे सर सरकार को इस पे? सरकार वो करना नहीं चाहती, वो काम केवल कहती है, वो केवल धोखा है, वो करना नहीं चाहते। सरकार चाहे तो आज रुक जाए। जैसे मृत्यु भोज है और वो किसी प्रांत में पूरा सरकार पाबंदी लगाई, मृत्यु भोज नहीं होता है। इसका भी हम लोग मृत्यु भोज का भी रोक लगाया जा रहा है। तो सरकार खुद जो है ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना चाहती है। दहेज लेना, दहेज देना, मृत्यु भोज करना, ये ब्राह्मणवाद है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो दहेज का मामला है, दहेज विरोधी जो बातें हैं, समाज के अंदर से जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक दहेज प्रथा को रोका नहीं जा सकता। क्या बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पे? हाँ, उनका डिसीजन सही है। समाज के अंदर जब तक सोच नहीं होगी, और दहेज प्रथा को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा दोष जो है लड़की वालों का है। लड़की वाले खुद दहेज बढ़ाते हैं। अगर हमारी लड़की योग्य है तो हम किसी भी शीलवान लड़के के साथ शादी करके दोनों का जीवन अच्छा जीवन जीना दे सकते हैं। और हमेशा विवाह करते समय शीलवान लड़की लड़का का चयन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आपकी मुहिम में सहायक होने वाला है। हाँ। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है, नमो बुद्ध जय भीम। साथियों, आज ये शादी संपन्न हुई है और आपने देखा कि दहेज के विरोध में कितनी की संख्या में लोग शामिल हुए। सारे के सारे लोग दहेज के विरोध में हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हालिया डिसीजन है उसने कहा कि समाज के अंदर से जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वेलकम बैक साथियों। हमारे साथ इस समय साथी बैठे हुए हैं जिनकी शादी थी, दहेज विहीन शादी है इनकी, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस दहेज विहीन शादी जो यहाँ पर हुई, आपने जो संपन्न कराई, इस समय वो कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि दहेज न पाने की वजह से दूल्हे मुंह फुलाते हैं, क्या बोलते हैं, खिचड़ी नहीं खाते हैं।
तो ये सारा मामला है। अभी आपने दहेज विहीन शादी संपन्न कराई है। हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मन में विचार चल रहा है। सर, परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को परिचय बताएं। हमारा नाम है बिंदेश कुमार, ग्राम सिसवा, पोस्ट बछल, जिला आजमगढ़, मेहरनगर ब्लॉक से है। ये जो फैसला आपका रहा या गार्जियंस का रहा? फैसला तो हमारा भी है, हमारे गार्जियन की, हमारे पूरे परिवार का ये फैसला है। हमारे पूरे गांव में भी ये सारा चल रहा है। पूरा समाज का भी फैसला धीरे धीरे आ रहा है। फिलहाल बहुत लोग नाराज भी गांव में, बहुत लोग खुश भी हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसे नहीं हम लोग देखें सत्य जो उसको लाना है सामने, इसीलिए हम लोग ऐसे फैसले लिए, ऐसे कारोबार चल रहे हैं। ऐसे अपने आगे भविष्य से भी अच्छा कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। वो नाराज होने वालों की संख्या ज़्यादा है या आपकी इस मुहिम से खुश रहने वालों की संख्या ज़्यादा है? फिलहाल इस समय तो नाराज होने वाले ज़्यादा हैं, खुश होने वाले कम है। जनसंख्या अब ज़्यादा हो रही धीरे धीरे। अब ये नाराज होने वाले की संख्या जो ज़्यादा है, इससे कैसे लड़ेंगे आप? लड़ेंगे नहीं, हम लोग अपने चलते रहेंगे, वो देखते ही आ जाएंगे अपने ही आप उनका सुधार अंदर आ जाएगा। क्या वो खुल्लम खुल्ला नाराजगी जाहिर करते हैं? खुल्लम खुल्ला कोई नहीं बात कर पाता है, आड़ में सभी लोग करते हैं। खुल्लम खुल्ला उसका जवाब रहता है, जवाब मिल जाता है तो समझ जाते हैं, तो आ जाते हैं लाइन पे तुरंत, ऐसा बात नहीं। तो आपको दहेज नहीं मिला, आप इस मुहिम के हिस्सा भी हैं। लोगों को ये शंका है कि बाद में आप बदल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है सर, हम लोग पूरा बुद्धवाद हैं, बुद्धवाद भीम के ही मार्ग पे चलने वाले हैं। ऐसा हम लोग लालच अंदर नहीं है। हम लोग ये अपने ही बदौलत सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो ऐसी बात नहीं कि बदल सकते हैं। ये मुहिम आप होल लाइफ छेड़ के रखेंगे? जी, बहुत जीवन जब तक रहेगा तब तक ये चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहन हमारे साथ बैठी हुई है, जिसकी शादी में हमें इनवाइट किया गया था, हम यहाँ पर शरीक हुए हैं। और उस बहन से बात करने से पहले मेरे जीवन की जितनी भी खुशियाँ हैं आज उसको लग जाएं। बहुत ही बड़ा काम किया इसने आज। क्या नाम हुआ गुड़िया? सुनीता भारती। जोर से बोलो, नहीं सुनाई। सुनीता भारती। अच्छा, कैसा लग रहा है ये शादी करके? आपको कुछ मिला नहीं? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? सुरक्षित महसूस कर रहे हो? यस। आपके होने वाले पति आपकी सुरक्षा करेंगे जिंदगी भर, महसूस हो रहा है? यस। बहुत अच्छी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो, और ये शुभकामना के साथ हम ये वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए, अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।